वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। 3-4 दिनों के बाद वापस हम इंग्लिश का लेवल 1 लेके आए हैं आज। और आज हम लोग लेवल 1 में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जेंडर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जेंडर। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आप सभी इस टॉपिक को देखेंगे, पूरा अच्छे से वीडियो देखना है, राइट। बार बार इस वीडियो को देखना है, इंटेलिजेंट बनना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ा सकें, प्रोत्साहन हो, ठीक है। एकाएक सब्सक्राइबर्स वगैरह रुक गया है तो आप लोग देखिए, उसको बढ़ाइए आगे, ठीक है ना। अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कहिए उनको पढ़ने के लिए, राइट। और जो भी हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं उस सब नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ढेर सारा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए ताकि इसी तरह से वीडियो लाते रहे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, जेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। जो नोट्स है, जिस नोट्स से हम जेंडर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वही नोट्स मेरे मोबाइल में भी PDF में है और सेम यही नोट्स डिट्टो मैं आप सभी को दे चुका हूँ। नाउन वाले लेक्चर में है, प्रीपोजिशन वाले लेक्चर में है, शायद प्रोनाउन वाले लेक्चर में भी है, राइट। तो सारे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा लिंक पे, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, राइट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। आप लोग स्टडी कीजिए अच्छे से और इंटेलिजेंट बनिए, ठीक है। तब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। सेम उसी ग्रामर का जो है नोट्स से हम पढ़ाएंगे आगे। कितना पेज नंबर पे है हम लोग का नोट्स? 93 पे है। चलिए आज हम लोग जेंडर पे आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से। जनरली जेंडर का मतलब होता क्या है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। क्या होता है? लिंग, ठीक है। हिंदी में इसको लिंग कहते हैं, राइट। हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अच्छा, जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर जनरली बताता है लिंग होता क्या है। आखिर इसका मतलब होता है ये नाउन या प्रोनाउन कि जेंडर को बताता है। जेंडर का मतलब ये बताता है कि वो मेल कैटेगरी का है या फीमेल कैटेगरी का है या किस कैटेगरी का है, राइट। तो ये मेल फीमेल वाला लिंग जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो आखिर ये बताएगा कौन सा नाउन मेल कैटेगरी का है, कौन फीमेल कैटेगरी का है, कौन न्यूट्रल है, कौन कॉमन है, राइट। ये सब चीज़ों के बारे में बताता है, राइट। तो जेंडर का मतलब होता है ये बताना कि मेल फीमेल टाइप का, राइट। कोई दिक्कत? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। तो भाई जेंडर क्या होता है? लिंग। लिंग मतलब क्या? मेल फीमेल कैटेगरी जो होता है हम लोग का, इंसानों का, जानवरों का या किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो जेंडर है सर, ये लिंग बताएगा किसका? जेंडर हमेशा लिंग नाउन का या प्रोनाउन का बताता। जैसे देखो ध्यान से, मैंने लिखा रचित। क्या लिखा? रचित। नाम से ही पता चल गया कि ये क्या है? मेल है। क्या है? मेल है। कोई दिक्कत? और तुम जानते हो कि रचित मेल है, तो ये कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर होता है। इसको भी हम जस्ट बता रहे हैं, ये मेल चीज़ को दिखाता है, राइट। अगर मैंने ही लिख दिया, ही प्रोनाउन है, कोई दिक्कत? तो प्रोनाउन है, तुमको लग गया कि ही है, तो ये भी पक्का मेल के लिए ही आता। तो याद रखना, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, कोई दिक्कत? नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो सब को हम देख के बता सकते हैं वो मेल है कि फीमेल है या क्या चीज़ है, राइट। तो जेंडर भी क्या बताता है? नाउन या प्रोनाउन को बताता है कि भाई मेल हो या फीमेल हो या किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, राइट। कोई दिक्कत? आसानी से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको जो नोट्स दिए हैं उसी नोट्स को हम लाइन बाय लाइन आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, राइट। देखिएगा ध्यान से, आपके नोट्स में लिखा है, आप देखिएगा नोट्स, आप सब लोग आप नोट्स देखिए। नोट्स में क्या लिखा है स्पष्ट रूप से? नाउन और प्रोनाउन के जेंडर भी होते हैं। अभी नाउन और प्रोनाउन का हम लोग क्या पढ़े थे? नंबर। क्या पढ़े थे? कि नाउन एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। प्रोनाउन एक हो सकता है, एक से, वर्ब एक के लिए भी लगता है और एक से ज़्यादा के लिए भी लगता है, राइट। तो अब उसी में आ गया है कि भाई नाउन और प्रोनाउन के जेंडर भी होते हैं। कि भाई नाउन मेल है, फीमेल है, कॉमन है, न्यूट्रल है, क्या है, इसको बताने के लिए एक जेंडर नाम का टॉपिक बना है ग्रामर के अंदर, राइट। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो जेंडर क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन का जेंडर भी होता, यानी नाउन या प्रोनाउन को हम कैटेगरी से बता सकते हैं कि भाई आप मेल हैं या फीमेल हैं या आप क्या है, राइट। आसान है। चलिए देखिए, आपकी लिखा है क्या? नाउन और प्रोनाउन के ही जेंडर होते हैं, राइट। नाउन और प्रोनाउन के जेंडर भी होते हैं। अब जेंडर जो होता है नाउन का, उसको देखने जा रहे हैं। जेंडर
ऑफ द नाउन, राइट। नाउन के जेंडर देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर ऑफ ए नाउन, जेंडर ऑफ ए नाउन, राइट। मतलब नाउन के जो जेंडर होते हैं उनके कितने काइंड्स है भाई? 4 काइंड्स है। कितने काइंड्स है? 4 काइंड्स है, राइट। ध्यान से देखिएगा, पहला जो होता है इसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। दूसरा जो है इसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं, राइट। तीसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? आसान है भैया, संडे का दिन है, मौसम बड़ा सुहावना है, आराम से आप लोग पढ़िए चिल्ड मोड में, राइट। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और फोर्थ जो है इसको न्यूटर जेंडर कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। कोई दिक्कत? देखिए आपके नोट्स में भी ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, राइट। आपके नोट्स में भी लाइन बाय लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए मैस्कुलिन मेल चीज़ों को बताता है, इसको हम लोग पुलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिंग, राइट। यानी पुरुष को बताता है। स्त्रीलिंग इसको कहते हैं, फेमिनिन को, राइट। स्त्रीलिंग कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ये इसको दिखाता है। इसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। ये दोनों कंबाइंड होता है। और न्यूटर जेंडर जो होता है नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है, राइट। यानी ये किसी चीज़ को बताता नहीं है, राइट। कोई दिक्कत? तो जेंडर जो है हम लोग का 4 काइंड्स का होगा। क्या अंकल? मैस्कुलिन जो मेल को दिखाएगा, फेमिनिन जो फीमेल को दिखाएगा, कॉमन जो दोनों को बता सकता है, उसमें दोनों हो जाएगा, उसमें दोनों कैटेगरी, मेल भी आ जाएगा और फीमेल भी आ जाएगा। और फोर्थ है न्यूटर जेंडर, भाई वो किसी चीज़ को बताएगा। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? अब भाई लकड़ी को देखो तो नहीं बता सकते हो कौन सा जेंडर है, मेल है कि फीमेल, राइट। इसीलिए याद रखने का, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? 4 काइंड्स होते हैं। मैस देखो, एम से मैस्कुलिन, एम से मेल भी होता है, तो मेल को बताने का मैस्कुलिन जेंडर, राइट। फीमेल एफ से होता है, तो फीमेल के लिए फेमिनिन, कॉमन दोनों के लिए, और न्यूटर कुछ नहीं, राइट। कोई दिक्कत? आप इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल एनालिसिस करेंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं। ये सब नोट्स में भी आपके स्पष्ट लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, या आपके पास नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए, राइट। देखिएगा ध्यान से, देखिए पहला हम लोग चलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। किस पे चलते हैं? चलते हैं मैस्कुलिन जेंडर पे। देखिए वहाँ लिखा है मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर से नर यानी पुरुष जाति का बोध होता है। मैस्कुलिन से मेल, मेल कह दो या नर कह दो या पुरुष जाति कह दो, राइट। पुरुष जाति का बोध होता। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन भी लिखा है। द मैस्कुलिन जेंडर, द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स, भाई क्या बताता है? क्या डिनोट करता है? ए मेल, एक मेल को यानी पुरुष को बताता है। किसको बताता है? मेल को बताता है। जो पुरुष को बताएगा मैस्कुलिन जेंडर हो गया, राइट। जो पुरुष को बताएगा वो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, यानी मेल को जो बताएगा वो मैस्कुलिन हो गया। भाई एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा राम, भाई मेल है। डॉग भी मेल होता है, राइट। हॉर्स भी है ना, कोई दिक्कत? उसके बाद बुल भी लिख लो और भी देख लो, प्रिंस राजा भी, कोई दिक्कत? उसके बाद और भी देखो लिखा है, आपके नोट्स में लिखा है, वही लिख रहे हैं हम। एक्टर है, टाइगर है, राइट। और जैसा है ना, हॉर्स तो लिख ही दिए। फिर उसके हीरो है, क्या है? हीरो है, फादर है, बॉय है, राइट। कोई दिक्कत? ऐसा बहुत सारा हो सकता है, एटसेट्रा, राइट। तो ये मैस्कुलिन जेंडर को बताता। कोई दिक्कत? अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, फेमिनिन जेंडर को देखते हैं। किसको देखते हैं? फेमिनिन जेंडर को। समझ में आ गया? सब मेल को बता रहा था, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे फेमिनिन जेंडर को। किसको?
फेमिनिन का मतलब होता है जो फीमेल को बताएगा, राइट, है ना, स्त्रीलिंग को बताएगा। देखिए लिखा भी है, फेमिनिन जेंडर से मादा यानी औरत, क्या मादा कहो, औरत कहो, राइट, से पता चलता। आपकी डेफिनेशन में लिखा है, देखिए डेफिनेशन हम लिख भी सकते हैं, लेकिन आपके नोट्स में एज इट इज़ है, वो हम फ्री में प्रोवाइड कर चुके हैं। आप देख लिखा है, देखिए द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो फीमेल को, किसको? फीमेल को डिनोट करता, जो फीमेल को डिनोट करेगा वो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। देखो वही उसी का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन में, राम का सीता लिख दिए। फिर देखो फिर क्या था, डॉग का बिच होता है, राइट, कुतिया होता है। फिर उसके बाद फादर का मदर होता है, राइट, बोलिए। फिर उसके बाद बुल होता है, उसका काव होता है, राइट। प्रिंस का प्रिंसेस होता है, देख रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। एक्टर का एक्ट्रेस होता है, और उसके बाद फिर आपका हॉर्स का मेयर होता है, राइट। फिर उसके बाद आपका क्या है, टाइगर का टाइग्रेस होता है, राइट। ये सब शब्द देखिएगा, ये सब बहुत सारे शब्द है जो फीमेल चीज़ को बताता है। किसको बताता है? फीमेल चीज़ को बताता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। फेमिनिन जेंडर समझ में आया? आसान है भाई, फेमिनिन जेंडर आसान, कोई तकलीफ? आगे तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन मतलब क्या होता है? दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों कंबाइन, मेल को भी बता देगा और फीमेल को आप बता ही नहीं सकते। देखिए कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर है या मादा। कॉमन जेंडर पता चलता है, नर पता चल सकता है या मादा पता चल सकता है, यानी मेल भी पता चल सकता है या फीमेल भी पता चल सकता है, राइट। जब दोनों कंबाइन हो जाए तो आप समझिए कॉमन जेंडर है, राइट। तो लिखा है द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर अ मेल और फीमेल, या तो मेल हो जाए या फिर मेल नहीं होगा तो फीमेल होगा। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं। टीचर, इससे पता ही नहीं चलेगा आपको मेल है कि, या तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, टीचर दोनों होता है। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, बोलिए ना। फ्रेंड, दोस्त आपका मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना। भाई किताब बेचने वाला लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बुक सेलर, राइट। हो सकता है आपके पास कजिन, कजिन मतलब होता है भाई बहन, ठीक है ना। तो वो भाई बहन कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है बहन भी। कजिन का मतलब होता है सब लोग, रिलेटिव के अंदर जितने भाई बहन होते हैं, राइट। अच्छा, अब कजिन सिस्टर अगर लिख दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई कजिन का मतलब होता है भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, कॉमन जेंडर है। कजिन सिस्टर सही होता, कजिन ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कजिन ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत? आगे देखिए थीफ, थीफ का मतलब चोर। दोनों तरह का आदमी चोर हो सकता है, लड़का भी लड़की भी। पेरेंट्स है ना, पेरेंट जो है, पेरेंट्स माता पिता दोनों होते हैं इसमें। पर्सन, इंसान कोई भी हो सकता है, लड़का भी और स्टूडेंट भी कोई हो सकता है, बोलो। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, बच्चा, बच्चा लड़का भी हो सकता है और रिलेटिव में ऐसा ज़रूरी है कि चाचा ही आएंगे, चाची भी आ सकती है, मामा भी आएंगे, मामी भी आ सकती है। बेबी, बच्चा कोई भी हो सकता है, राइट। तुम्हारा दुश्मन जो है वो लड़का भी हो सकता है और राइटर, राइटर मतलब लेखक, लड़का भी हो सकता है और शिप, शिप मतलब ही जानते हो ना कुछ भी हो सकता है, राइट। डियर कुछ भी हो सकता है। एलिफेंट देख के तो नहीं बताते हैं एलिफेंट, है ना। डांस, टाइपिस्ट है ना, डांसर होगा, क्या होगा? डांसर, उसको कर दीजिए, राइट। टाइपिस्ट है ना। ड्राइवर, प्रोफेसर, फूल, मूर्ख, स्पीकर बोलने वाला, वक्ता कोई भी हो सकता। फिर उसके नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार, कोई भी उपन्यास लिख सकता है। कुक मतलब जो खाना पकाता है, लड़का भी हो सकता है लड़की। फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर जो विदेशी कोई भी हो सकता है। आर्टिस्ट, कलाकार जो होता है वो लड़का भी हो सकता है और
गेस्ट, गेस्ट में आपका कोई भी आ सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं वो सारे शब्द क्या है आपके कॉमन जेंडर है। क्या है? कॉमन जेंडर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लाल वाला नहीं टिपे हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन जेंडर, राइट। कॉमन जेंडर समझ में आया? दोनों कंबाइंड होता है। आप कंफर्म बता ही नहीं सकते लड़का है, लेकिन हाँ दोनों होगा, या तो लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। और मैस्कुलिन मतलब सिर्फ मेल को बताएगा, फेमिनिन मतलब सिर्फ फीमेल को बताएगा, राइट। आसान है भैया, बहुत ईजी है, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे एक लड़की बैठी है, उसका नाम श्रेया है। क्या है? श्रेया है। बड़ा खूबसूरत नाम है, श्रेया। अब श्रेया को देखने से पक्का ही लड़की लग रही है, ये कौन सी जेंडर होगी? फेमिनिन जेंडर। बोलो यस सर नो? फेमिनिन जेंडर होगी ना। अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर अमन नाम का एक लड़का दिख रहा है, तो अमन पक्का क्या होगा? मैस्कुलिन होगा, राइट। और मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ, तो कंफर्म तुम बता ही नहीं सकते, राइट, है ना। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो हमको देख के बता देगा, लेकिन अब स्टूडेंट लड़का भी होता है और लड़की, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। कोई दिक्कत? आगे हम फोर्थ पे चलते हैं, न्यूटर जेंडर पे। किस पे चलते हैं? न्यूटर जेंडर पे। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, न्यूटर जेंडर पर चलते हैं। 4 नंबर में है आपका न्यूटर जेंडर। कोई दिक्कत? न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। मतलब न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है ना ही मादा जाति का है। इससे पता चलता है नाइदर मेल नॉर फीमेल। अच्छा, कॉमन तो पता चला आइदर और, या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी दोनों में से कोई ना कोई होगा, लेकिन इसमें ना ही मेल होगा ना ही कुछ पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास लिखा है वुड। क्या है? लकड़ी। लकड़ी को देख के बता सकते हो कि लड़का है कि लड़की? नहीं बता सकते ना। चलिए उसी प्रकार आपके पास है आयल, तेल, राइट, ठीक है ना। क्रो, कौआ को देख के नहीं बता सकते हो, नहीं। एंट, चींटी, राइट। उसी प्रकार है वेंच, सही है ना। स्कूल, स्कूल मेल फीमेल होता है। बुक, पेन, क्लास, है ना। वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी, राइट। ऐसा बहुत सारा शब्द होता है जिसको आप देख के बता नहीं सकते कि आखिर वो मेल है या फीमेल, राइट। बहुत आसान है जेंडर। क्या कोई दिक्कत? आप बता ही नहीं सकते। ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं, राइट। अच्छा, एक नोट करके आपके पास लिखा है, देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा है, नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे सारे चीज़ जो निर्जीव हो, जो मरे हुए हो, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स, क्या लिखा है, नॉन लिविंग थिंग्स, और क्या है, ऑन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और आपको क्या लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स के बाद, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह, क्या, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, यानी इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद छोटे छोटे जानवर जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनको न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में ही रखा गया है। इन सभी को न्यूटर जेंडर के ही कैटेगरी में रखेंगे, राइट। छोटा जानवर होगा तो उसको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में ही रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आपको देखो लिखा है नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव को न्यूटर जेंडर में ही कहेंगे। मतलब अच्छा, अगर नाउन है, क्या है, नाउन के 3 काइंड्स होते हैं, राइट। पहला होता है मटेरियल, राइट, मटेरियल नाउन, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और तीसरा कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, राइट। ये तीनों नाउन जो है, आप इन तीनों को कहिएगा, इन तीनों का जो एग्जाम्पल होता है वो हमेशा न्यूटर जेंडर में ही आता है, राइट। यानी इनको न्यूटर जेंडर में कहिएगा। देखिए यहाँ पर आयल मटेरियल है, न्यूटर जेंडर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, फीलिंग है, कोई दिक्कत? कलेक्टिव नाउन आर्मी है,
देख रहे हैं ना, इन सारे चीज़ को हम लोग न्यूटर जेंडर में ही कहेंगे, राइट। कि भाई आप लोग न्यूटर जेंडर में है, ना ही मेल है ना ही फीमेल है, क्या है हमको खुद पता नहीं, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? मेरे अंदाज से कोई भी दिक्कत और तकलीफ नहीं होता होगा तुम लोग को, तो इंटेलिजेंट भी है, मौसम भी सुहाना है। हो आज मौसम बड़ा है ना, बहुत खूबसूरत मौसम है। आगे बढ़ते देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आपके नोट्स में लिखा है। जितने भी यूट्यूब पर देखने वाले चाइल्ड हैं सब प्लीज़ देखिए, आपके नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। पेज नंबर 95 में, हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में अलग अलग जेंडर होते हैं। भाई यस, ये जो इंग्लिश का जेंडर है वो अलग होता है, और जो हिंदी में जेंडर होता है जिसको हम लोग लिंग कहते हैं वो अलग होता है। इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है देखिए, इंग्लिश में जेंडर 4 होते हैं। इंग्लिश में कितना जेंडर होता है? 4 जेंडर होता है। कौन? 4 जेंडर होता है भाई। 4 जेंडर तो जानते हो, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, राइट और नॉट। लेकिन भैया एक समस्या आ गया, हिंदी में देखो लिखा है, हिंदी में लिंग कितने होते हैं? मात्र 2। एक होता है स्त्रीलिंग, क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है जो औरत को बताता है, मादा को बताता है। एक होता है पुल्लिंग जो मेल को बताता है, यानी नर को बताता है, राइट। ये मेल को बताएगा और ये फीमेल को बताएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए याद रखिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, दिस एंड दिस। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया? मैंने लिखा पेन। क्या लिखा? हिंदी में पेन को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्त्री लिख दिए थे, स्त्रीलिंग, ठीक ना, राइट, ठीक है ना। पेन को देखो लिखा है हिंदी में, इसे स्त्रीलिंग में कैटेगराइज किया है। पेन को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, राइट। लेकिन इंग्लिश में पेन का कोई कैटेगरी है क्या? ना मेल दिखाता है ना फीमेल दिखाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर, राइट। न्यूटर जेंडर, क्योंकि मटेरियल नाउन है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी मटेरियल से मिलके बना है ना ये पेन, है ना। वैसे पेन कॉमन भी होता है, पेन एक हो सकता है, एक से पेन मतलब एक पेन्स, राइट। ठीक है, यहाँ आप न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। क्यों न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे? इसे पता ही नहीं चल रहा है मेल है कि फीमेल है, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे देखिए, अब तो समझ में आ गया कि भाई इंग्लिश में 4 और हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। कौन? लिंग और जेंडर। कोई दिक्कत? इंग्लिश में जेंडर बोले तो 4 काइंड्स, हिंदी में लिंग बोले तो 2 काइंड, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोई दिक्कत? देखिए लिखा है, आपको स्पष्ट रूप से लिखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा नोट्स में। क्या? नीचे लिखा जितना भी चीज़ उसको ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे? अतः इसे ध्यान से रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इंग्लिश के हिसाब से 4 काइंड्स और हिंदी के हिसाब से 2 काइंड, तो उसको ब्रेन में रखना पड़ेगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, राइट। कॉमन, न्यूट्रल। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, अब जो है लिखा है हेडिंग में, हाउ टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। आप कैसे चेंज कीजिएगा मैस्कुलिन से फेमिनिन में, मतलब मेल से फीमेल में चेंज करने का कुछ रूल्स होता है, राइट। देखिए पहला रूल्स है, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके फेमिनिन रूप में पूर्णतः नए शब्द आते हैं। मतलब कोई रूल फॉलो नहीं करता है, जैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है ना, तो आपको पूरा नया वर्ड्स ही मिल जाएगा, राइट। ऐसे में कोई रूल्स नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा बॉय, है ना, तो बॉय में कुछ चेंज नहीं करना है, ये सब चेंज नहीं होता है। बॉय का सीधे क्या होता है? गर्ल हो जाता है, राइट। हो गया फेमिनिन, राइट। देखिए उसके बाद लिखा है फादर। क्या है? फादर का ऑटोमेटिक हो जाए क्या? मदर, राइट। कोई दिक्कत? आपको लिखा है सन मतलब बेटा, तो ऑटोमेटिक नया शब्द इसके लिए है फेमिनिन का, डॉटर, राइट। डॉटर हो गया। कोई दिक्कत? आगे देखिए आपको लिखा है मैन, है ना, तो मैन का क्या हो जाता है? वुमेन, है ना, वुमेन हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखिए नेफ्यू मतलब भतीजा, है ना, ये हो जाता है नीस। कोई दिक्कत?
कोई तकलीफ? अरे देखो ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, है ना, और इधर होता है ब्राइड मतलब दुल्हन। क्या होता है? नया शब्द है, राइट। लैड मतलब होता है लड़का और लेस मतलब होती है लड़की, ये याद रखिएगा। जनरली छोकरा और छोकरी कहा जाता है, राइट। समझ में आया? चलिए, कोई तकलीफ? उसी प्रकार देखिए लिखा है हस्बैंड का वाइफ, है ना, पापा का मॉम, मम्मी या मम भी कहा जाता है। विडोअर का मतलब होता है जो इंसान जिसकी पत्नी मर जाती है, और विडो मतलब होता है विधवा, जिस औरत का पति मर जाता है, राइट। उसके बाद है किंग, राजा तो रानी, हीरो तो हीरोइन, सर मैडम, सुल्तान सुल्ताना, मिस्टर मिसेस, मॉन्क नन, जार जारिन जरीना, है ना, बुल काव, कॉक हेन, डॉग बिच, हॉर्स मेयर, रैम भेड़ा होता है, रैम मतलब ईवी उसको बोलते हैं, राइट। और बोअर शो, फॉक्स विक्शन, राइट। कोई दिक्कत? ये सब सारे शब्द नए हैं, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई दिक्कत? तो इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, राइट। हम पूछेंगे बॉय, तुम बोलना गर्ल, हम बोलेंगे सन, तुम बोलेगा डॉटर, हम बोले मैन, तुम बोलना वुमेन, हम बोले ब्राइड ग्रूम, तुम बोले ब्राइड, हम बोले लैड, तुम बोलो लेस। कोई दिक्कत? चल, अच्छा, ये पहला हो गया। अब दूसरा में देखिए लिखा है कुछ शब्दों में ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। आ गया रूल। दूसरा में क्या है कि भाई कुछ ऐसा शब्द है जिसमें ESS जोड़ दीजिएगा ना मैस्कुलिन में, राइट, मैस्कुलिन में जोड़ दीजिएगा तो वो फेमिनिन बन जाता। एग्जाम्पल देखिए, गॉड मतलब ईश्वर, है ना, तो GOD ESS जोड़ दीजिए तो फेमिनिन हो गया, राइट। आगे पढ़िए, पोएट मतलब होता है कवि। क्या होता है? कवि, तो हो जाएगा पोएटिस, POET, है ना, कवित्री। कोई दिक्कत? सेफर्ड मतलब होता है गरेड़िया, SEHEPHARD, राइट। सेफर्ड मतलब गरेड़िया। सेफर्डिस, SHEPHARDESS, राइट, गरेड़िन हो जाता है। कहाँ गड़बड़ा दिए? GODD गड़बड़ा दिए थे, सॉरी गॉडेस। कहाँ गड़बड़ा दिए यार? क्या कहाँ गड़बड़ा दिए यार? वापस से लिख दो। सेफर्ड SHEP है ना, HERD। अब ठीक है, SHEP HERDESS, है ना। सेफर्डेस हो गया आपका, राइट। आप देखो हियर है, HEIR, हियर मतलब वारिस होता है खानदानों का, इसको हियरिस कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। आगे देखिए, आगे लिखा है आपके पास बहुत सारा है। प्रॉफिट मतलब पैगंबर होता है, यानी मसीहा होता है, राइट, जो लोगों की मदद करे, तो इसको प्रॉफिटेस होता है, PROPHETESS। कोई दिक्कत? तो ये होता है जो औरत में मसीहा होती हैं वो, राइट। उसके बाद जीव जो होता है, जाइंट जाइंटेस, पेट्रॉन मतलब संरक्षक होता है, पेट्रोनेस, मेयर शहर का होता है मालिक, राइट, मेरियस इस तरह का होता है, राइट। तो आपके पास लिखा है क्या कि इस सब में ESS जोड़ दीजिएगा तो आपको फेमिनिन बन जाता है, राइट। ESS जोड़ने से फेमिनिन बन जाता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस लिखा है नेक्स्ट रूल में, कुछ शब्दों के अंतिम वॉवेल को निकालने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता। कुछ ऐसा शब्द है जिसमें अंतिम वॉवेल होगा ना, तो उसको हटा के फिर ESS जोड़िएगा ना, तब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है, राइट। देखिएगा कैसे, देखो लिखा है मैस्कुलिन इधर है, इधर फेमिनिन है, राइट। देखो लिखा है एक्टर है, ACTOR एक्टर है ना, तुम्हें क्या है लास्ट वाला वॉवेल क्या है? O है, तो देखो ACT एक्ट, RESS एक्ट्रेस। लास्ट वाला वॉवेल को हटाइए दिए, इस वॉवेल को हटा दिए, राइट। ACTR ESS जोड़ दिए, राइट। वॉवेल को हटा के ESS लगाना है। एग्जाम्पल, ट्रेटर मतलब देशद्रोही होता है, राइट। ट्रेटर है, लास्ट वाला को हटा देंगे, ट्रेटस। देखो TRAITRESS, राइट। फिर देखो फाउंडर जो कुछ खोजता है, राइट, लास्ट वाला E हटा देंगे, FOUNDRESS फाउंडर्स, राइट। कोई दिक्कत?
इंस्ट्रक्टर होता है बताने वाला, समझाने वाला, राइट। इंस्ट्रक्ट्रेस, INSTRUCTRE, कोई दिक्कत। एक्सेप्शन में एक ही है भाई, एक्सेप्शन मतलब ये नियम को फॉलो नहीं करता है। जैसे कैसे देखिए, ये नियम को एक शब्द है, क्या है, प्रिंस, है ना, तो इसके अंत में क्या वॉवेल दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका देखो क्या बनता है, PRINCE जोड़ना ही पड़ता है बस, क्योंकि इसमें लास्ट में ई है, SS जोड़ने से काम बन जाता है, राइट। अब देखो लिखा है, कुछ शब्दों में आंतरिक परिवर्तन करके, आंतरिक बदलाव करने के बाद ESS जोड़ा जाता है। आंतरिक मतलब अंदर में ही कुछ परिवर्तन कर देंगे और ESS जोड़ देंगे, तो उससे मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता। कुछ शब्द भाई सारे शब्द लिखे हैं, देखिए देखो मास्टर है ना, MASTER होता है, ये मैस्कुलिन है, राइट, इधर फेमिनिन है, कोई दिक्कत। तो देखो मास्टर को अंदर में कैसे बदलेंगे, मास्टर को मिस्ट्रेस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, MISTRESS, मिस्ट्रेस, देखो है ना। एबॉट, फिर देखो एम्परर, बहुत सारा शब्द है, मर्डरर, मर्डरेस, है ना, कोई दिक्कत। तो इसमें अंदर में ही परिवर्तन कर दिया, देखो MURDERER, मर्डरर है ना, MURDERESS हो गया, है ना, मर्डरेस, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, चलिए समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए क्या कितना शब्द था इसके अंदर, कहाँ गया यार, देखो ABBOT, एबॉट, क्या है, ABBOT, अवॉट, एबॉट मतलब एवेस होता है, ABBESS, राइट। देखो अंदर में ही चेंज कर दिया, राइट, अंदर में चेंज करके ESS जोड़ना पड़ता है, तब फेमिनिन बनता। अच्छा, एबॉट का मतलब क्या होता है, मठाधीश, क्या होता है, मठाधीश मतलब जो साधु सन्यासी का मठ होता है ना, उस मठ का एक मालिक होता है, उसी को मठाधीश कहते हैं, राइट। उस सन्यासी लोग का होता है मठाधीश, समझ रहे हो ना। तो फिर जो मठाधीश में कोई महिलाएं भी जब मठाधीश नहीं बनती हैं तो उसको एवेस कहा जाता है, राइट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में है, देखिए कहता है कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का कुछ शब्द को कैसे कैसे क्या करते हैं, राइट। देखो उसमें लिखा है ग्रैंड फादर, क्या लिखा है, तो जानते हो ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर दादी होगी, राइट, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन मतलब पोता, तो ग्रैंड डॉटर पोती। स्टेप फादर मतलब सौतेला बाप, तो स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ। स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा, तो स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, राइट। फादर इन लॉ ससुर जी, है ना, मदर इन लॉ सास। सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। मिल्क मैन दूध देने वाला, मिल्क वुमन, राइट। मिल्क मेड, क्या, मिल्क मेड। लैंड लॉर्ड मतलब मालिक, मकान मालिक, है ना, तो ये होता है लैंड लेडी, मकान मालकिन। वाशरमैन धोबी, वाशर वुमेन धोबिन। मैन सर्वेंट मतलब आदमी नौकर जो रहता है वो, तो मेड सर्वेंट औरत जो नौकर रहती है। बुल काफ, बुल काफ समझते हो ना, तो उसके बाद होता है काउ काफ, राइट। बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट। ही गॉट, सी गॉट। ही बियर, सी बियर। ही वुल्फ, सी वुल्फ। पीकॉक, पीहेन, पीकॉक मोर होता है, पीहेन मोरनी होती, राइट। कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, राइट। चेयरमैन, चेयरवुमन, राइट, कोई दिक्कत। ये सारे आप जो देखे, ये जेंडर किसका था, नाउन का। जेंडर किसका था, नाउन का, यानी नाउन को हम कैसे कैसे बदल सकते। कुछ शब्द देखे जिसको अपने आप डायरेक्ट उसका नया शब्द आता है, कुछ शब्द में ES जोड़ना पड़ता है, ESS सॉरी, और कुछ शब्द में लास्ट वाले वॉवेल को हटा के फिर ESS जोड़ना पड़ता है। उसमें एक एक्सेप्शन भी है, प्रिंस, उसमें ऐसा फॉलो नहीं होता है। फिर कुछ शब्द में देखिए कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, राइट, कोई दिक्कत। अब हम लोग जेंडर देखने जा रहे हैं, किसका, प्रोनाउन का। जेंडर ऑफ प्रोनाउन, जेंडर ऑफ प्रोनाउन, राइट। ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउन का जेंडर क्या होता है, राइट। नाउन का जेंडर तो देख लिए, लड़का से लड़की में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। अब प्रोनाउन का भी जेंडर देखेंगे, किसका, प्रोनाउन का भी जेंडर देखेंगे, राइट। चलिए सुनिएगा ध्यान से, देखिए लिखा है प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। इसका भी 4 काइंड होता है। पहला क्या होगा, प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, मतलब मैस्कुलिन जेंडर के लिए कौन कौन सा प्रोनाउन यूज होता है।
मतलब जो जेंडर मेल को दिखाता है उसके लिए भी प्रोनाउन यूज होता होगा। नाउन का तो प्रोनाउन होता ही है, तो मैस्कुलिन जेंडर मेल को दिखाता है तो उसका भी प्रोनाउन पर्टिकुलर है। जैसे देखिए ही लड़का के लिए लगता है, हिम भी लड़का के लिए लगता है यानी मेल के लिए, फिर हिज भी उसके लिए लगता है और हिमसेल्फ भी लगता है, राइट। कोई दिक्कत। उसी प्रकार दूसरा प्रोनाउंस, प्रोनाउंस ऑफ फेमिनिन जेंडर, भाई जो फीमेल को दिखाता है, राइट। फीमेल को दिखाने वाला जो जेंडर है उस जेंडर का प्रोनाउन भी होता है, राइट। जैसे ही का क्या होता है सी, हिम का हर, है ना। अब हिज का तो ना हर्ष होता है और सी हिम सेल्फ का हर सेल्फ। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा, अब देखिए प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर, प्रोनाउंस कॉमन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है वो भी होता है, राइट। देखिए ध्यान से, जैसे आई लड़की भी लगा सकती है, लड़का भी, मी लड़की भी लगा सकती है, लड़का भी, माइन लड़की भी लगा सकती है, लड़का भी, माई सेल्फ, राइट, माई सेल्फ। उसके बाद वी हो गया, अस हो गया, आवर हो गया, राइट। फिर हो गया आवर्स भी हो जाएगा, एवरीबॉडी, है ना, एवरीबॉडी, आवर सेल्व्स, राइट, यू, योर्स, योर सेल्फ, योरसेल्व्स, राइट। फिर उसके बाद समबडी, नोबडी, एनीबडी, राइट। उसके बाद समवन, नो वन, है ना, एनीवन है, एवरीवन, हुम, है ना। ये सब लगा सकता है, मेल भी और फीमेल भी। कोई दिक्कत। इसके भी 5 कैंड है, सॉरी कितने कैंड है, 5 कैंड। समझ में आ गया। देखिए 5 में लिखा है प्रोनाउन और यूज फॉर ऑल जेंडर, कुछ ऐसा प्रोनाउन था सारे जेंडर के लिए यूज होता। 3 को तो समझ में आ गया भाई, मेल के लिए, फीमेल के लिए और कॉमन के लिए, राइट। चौथा देखिए क्या है, प्रोनाउन फॉर न्यूट्रल जेंडर, है ना, प्रोनाउंस ऑफ न्यूट्रल जेंडर, राइट। न्यूट्रल जेंडर मतलब भाई जो कुछ भी ना हो उसको दिखाने के लिए प्रोनाउन होता है, राइट, ना मेल ना फीमेल। देखिए जैसे इट, जानते हो निर्जीव चीज़ों के लिए लगता है तो इट सेल्फ भी लग जाएगा, या छोटे बच्चों के लिए भी लगता है, राइट। नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये सब शब्द आपको दिख जाए तो आप समझिएगा विच, है ना, विच याद रखिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। कोई दिक्कत। अब आगे जो है आपका वो है आपका 5 नंबर में आपका है क्या, प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर ऑल जेंडर, प्रोनाउंस प्रोनाउंस आर यूज फॉर ऑल जेंडर्स, भाई किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट, सारे जेंडर के लिए। जैसे दे, किसी के लिए भी, मेल के लिए यूज कर लीजिए चाहे फीमेल के लिए, देम, देयर्स, देम सेल्व्स, क्योंकि देम प्लूरल होता है ना, दिस, दैट, ईच, आइदर, नाइदर, राइट, मैनी, बोथ, whose, what, फिर all, some, फिर उसके बाद none। ये सब शब्द जो है ये किसी भी जेंडर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे मेल हो, आइदर मेल हो या फीमेल हो, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला अभी हम क्या देखें, प्रोनाउन के जेंडर में, प्रोनाउन का जेंडर, प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रोनाउन होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन होता है, कॉमन जेंडर के लिए भी होता है, न्यूटर के लिए होता है, और ऐसा ही प्रोनाउन होता है जो सारे के लिए भी यूज होता है। कोई दिक्कत। तो नाउन का जेंडर भी होता है और प्रोनाउन का भी जेंडर होता है।
कोई दिक्कत? तो हम लोग का जो जेंडर टॉपिक था वो कम्प्लीटली एंड हो गया। जेंडर में हम लोग देखा कि भाई जेंडर मेल चीज़ को बताता है, फीमेल को बताता है, कॉमन को बताता है, न्यूट्रल को बताता है, राइट। तो आपको अगर नाउन या प्रोनाउन को कैटेगराइज करना है मेल या फीमेल में, तो आप कौन सा चैप्टर पढ़िएगा? जेंडर। कौन सा चैप्टर पढ़िएगा? ग्रामर का एक जेंडर ऐसा टॉपिक है जो बताता है नाउन या प्रोनाउन किस जेंडर का है, यानी कौन सा मेल है या फीमेल है उसको बताता है, या कोई मेल है भी या नहीं, या कोई मेल है या फीमेल है या दोनों में से कुछ नहीं है। इन सभी चीज़ों को बताने के लिए जेंडर नाम का टॉपिक पढ़ते हैं ग्रामर का। लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए, आपके पास नोट्स है, ढेर सारा स्टडी कीजिए, बारूद बनिए, इतना इंटेलिजेंट बनिए कि देश में नाम कमाइए, मेरे देश को आगे ले जाइए, राइट। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।